Hello dear students, today we will read the chapter The Beggar. The Beggar ये मोमेंट्स बुक का जो सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th का ये चैप्टर है द बेगर. इसको आज हम पढ़ेंगे. राइट. तो व्हाट इंड्यूस द बेगर? लस्कॉफ. इंड्यूस्ड मीन्स होता है प्रेरित करना, प्रेरणा देना. तो व्हाट इंड्यूस द बेगर यानी बेगर को किसने, भिखारी को किसने प्रेरित किया, और उसका नाम है लस्कॉफ. लस्कॉफ भिखारी को किसने इंड्यूस किया, किसने प्रेरित किया? टू चेंज हिज वेज यानी उसका व्यवहार बदलने के लिए किसने प्रेरित किया? लेट्स रीड. आओ पढ़ते हैं. एंड फाइंड आउट, और पता लगाते हैं. काइंड सर हैव पिटी. काइंड सर हैव पिटी. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. For 3 days I have had nothing to eat. यानी काइंड सर माने हे दयालु. यहाँ पे बोला हे दयालु. हैव पिटी माने दया करो. टर्न योर अटेंशन यानी अपना ध्यान दो. टू अ पुअर एक गरीब, हंग्री मैन एक भूखे व्यक्ति के ऊपर. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग यानी 3 दिन से मैंने आई हैव हैड नथिंग टू ईट यानी मैंने कुछ नहीं खाया है 3 दिन से. वो बोलता है हे दयालु दया करो. हैव पिटी दया करो. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन और एक गरीब और भूखे व्यक्ति पर अपना ध्यान दो. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है. ठीक है. आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग. तो लॉजिंग मीन्स जैसे लॉज होता है, तो लॉज माने जो निवास होते हैं होटल में, जैसे छोटे लॉज टाइप के जो बने होते हैं उसके लिए वो बोल रहा है. ठीक है. तो कोपेक्स मीन्स होता, कोपेक्स होता है एक रूबल करेंसी होती है. आई हैवंट 5 कोपेक्स फॉर ए लॉजिंग यानी मुझे मेरे पास रहने के लिए यानी ठहरने के लिए 5 कोपेक्स भी नहीं है. ठीक है. कोपेक्स इज अ करेंसी ऑफ रूबल. रशिया की जो करेंसी होती है रूबल, तो उसको कोपेक्स कहते हैं. तो वो बोल रहे मेरे पास 5 कोपेक्स भी नहीं है रहने के लिए. फॉर ए लॉजिंग मीन्स होता है ठहरने के लिए. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड यानी मैं ईश्वर की कसम खा करके कहता हूँ. स्वेयर माने होता है कसम खाना. आई स्वेयर इट बिफोर गॉड यानी मैं ईश्वर की सौगंध खा के ये कहता हूँ. फॉर 8 years 8 साल तक आई वॉज ए विलेज स्कूल टीचर 8 साल तक मैं एक गांव में स्कूल टीचर था. एंड देन आई लॉस्ट माई प्लेस और अब मैंने अपना स्थान खो दिया है. थ्रो इंट्रीग्यूज. इंट्रीग्यूज मीन्स होता है षड्यंत्र, और थ्रो माने से. ठीक है. देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रो इंट्रीग्यूज यानी षड्यंत्र करके मुझे वहां से निकाल दिया गया है स्कूल टीचर की जॉब से. आई फेल अ विक्टिम टू कैल्यूमनी. कैल्यूमनी मीन्स होता है झूठा आरोप. ठीक है. आई फेल अ विक्टिम मतलब मैं एक शिकार हुआ हूँ. कैल्यूमनी, कैल्यूमनी मीन्स होता है झूठे आरोप का यानी मुझ पर झूठा आरोप लगा करके मुझे इंट्रीग्यूज करके वहां से निकाल दिया गया है. षड्यंत्र करके वहां से निकाला गया है. इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. इट इज अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग एनीथिंग टू डू यानी 1 साल के करीब हो गया है कि जब से मैंने कुछ नहीं किया है यानी 1 वर्ष से मैंने कुछ भी नहीं किया है. इट इज अ ईयर नाउ यानी अब मुझे 1 साल हो गया है. सिंस आई हैव हैड नथिंग एनीथिंग टू डू कि मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है यानी मैंने 1 साल से कुछ नहीं किया है. चलिए आगे देखते हैं. द एडवोकेट सरजी. एडवोकेट है जो वकील जिनको कहते हैं, बैरिस्टर या वकील, उनका नाम है सरजी. तो एडवोकेट जो जिनका नाम सरजी है, लुक्ड एट द रैग्ड. उन्होंने देखा. रैग्ड मीन्स होता है फटे पुराने कपड़े. ठीक है. फॉन कलर्ड. फॉन कलर माने जो मृग शावक होते हैं उनके रंग जैसा. जो फॉन माने हिरन होता है ना, तो हिरन के बच्चे के कलर के जैसा ओवरकोट पहने हुए था. ऑफ ए सप्लायंट. सप्लायंट माने वो जो शरणागत था यानी जो एडवोकेट सरजी थे
उन्होंने उस शरणागत यानी वो भिखारी भिखारी जिसके फटे पुराने कपड़े थे और मिरग शावक के रंग जैसा उसने ओवरकोट पहने हुआ था, उसको देखा। एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी जो डल थी यानी जो क्या कह सकते हैं, डल मीन्स धुंधली, और ड्रंकन आइज मीन्स होता है पियक्कड़ आंखें, यानी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत पियक्कड़ है। एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक्स, आइदर चीक, ऑन आइदर चीक मतलब तो दोनों गालों पर, उस पर क्या था, रेड स्पॉट था यानी लाल निशान था, उसके दोनों गालों पर लाल निशान था, लाल धब्बे का निशान था। एंड इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, एंड इट सीम्ड, और ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ मानो ही हैड सीन दिस, कि उसने उसको देखा है, दिस मैन उस व्यक्ति को, समवेयर कहीं, बिफोर मैंने पहले, और ऐसा लगता था या ऐसा प्रतीत होता था उसको देख करके, टू हिम मैंने उसको देख के ऐसा लगता था कि एज इफ मानो ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर, कि उसने उस व्यक्ति को पहले कहीं देखा था। आई हैव नाउ हैड एन ऑफर, है ना, आई हैव मेरे पास है, नाउ मीन्स अब, एन ऑफर एक प्रस्ताव है, ऑफ ए पोजिशन मन एक जगह के लिए, इन द प्रोविंस ऑफ कलुगा, कलुगा राज्य में, प्रोविंस मीन्स होता है राज्य, स्टेट, प्रांत जिसे बोलते हैं, यानी कलुगा प्रांत में अब मेरे पास एक जगह के लिए प्रस्ताव है, प्रस्ताव आया है मतलब काम के लिए। द मेंडिकेंट वेंट ऑन, मेंडिकेंट मीन्स होता है, मेंडिकेंट मीन्स होता है बेगर, जो इस चैप्टर का टाइटल है, बेगर मीन्स होता है भिखारी, द मेंडिकेंट मीन्स भिखारी, द मेंडिकेंट वेंट ऑन, तो गो ऑन की सेकेंड फॉर्म होगी वेंट ऑन, तो गो ऑन मीन्स क्या होता है, गो ऑन मीन्स जारी रखना, कंटिन्यू करना, इसी वेंट ऑन माने उसने अपनी बात जारी रखी, यानी वो कहता गया, मेंडिकेंट कहता गया, भिखारी कहता गया, बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास मनी नहीं है, टू गेट देयर माने वहां जाने के लिए, ठीक है, कि मेरे पास कलुगा प्रांत से एक जगह के लिए ऑफर आया है, भिखारी ये कहता गया, बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर, और आगे कहता है कि लेकिन मुझे मेरे पास वहां जाने के लिए पैसा नहीं है। हेल्प मी काइंडली, कृपया मेरी मदद करो, काइंडली मीन्स होता है कृपया, कृपया मेरी मदद करो। आई एम असेम्ड टू आस्क, आस्क माने होता मांगना, आई एम असेम्ड माने मुझे शर्म लगती है, मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं, तो आस्क माने मांगते हुए, यानी मांगते हुए मुझे शर्म लगती है, बट लेकिन आई एम ओब्लाइज टू बाई सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं क्या हूं, ओब्लाइज्ड हूं, ओब्लाइज मैंने विवश हूं, टू बाई सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियों से, सर्कमस्टांसेस मीन्स होता है परिस्थितियां, ठीक है, तो लेकिन मतलब मेरी परिस्थितियां मुझे ऐसा करने पर विवश करती हैं, मैं विवश हूं, मैं ओब्लाइज्ड हूं, मजबूर हूं, किससे मजबूर हूं, बाई सर्कमस्टांसेस, अपनी परिस्थितियों से, यानी मेरी परिस्थितियां मुझे क्या करती हैं, मजबूर करती हैं। नेक्स्ट है, सर्जीज आईज फेल ऑन द मैन्स ओवर शूज, सर्जीज जो एडवोकेट थे सर्जीज, तो सर्जीज आईज यानी सर्जी की आंखें, फेल ऑन माने पड़ी, ठीक है, किस पर पड़ी, द मेन्स ओवर शूज, जो उस आदमी ने ओवर शूज पहने हुए थे उनके ऊपर सर्जी की नजर पड़ी। वन ऑफ विच वॉज हाई, जिनमें से जो ओवर शूज थे एक तो उनमें से हाई था, एंड अदर लो, और दूसरा लो था, मतलब एक ऊंचा था दूसरा नीचा था, जो उसने शूज पहने हुए थे। एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और उसे उसे किसे, सरजी को, सडनली मैंने अचानक, रिमेंबर्ड समथिंग अचानक कुछ याद आया, कोई बात याद आ गई उसे, तो क्या बोलते हैं, लुक हियर इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सदोव्या स्ट्रीट, लुक हियर, क्या बोलता है, देखो, इट सीम्स ऐसा लगता है, टू मी मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई मेट यू मैं तुम्हें मिला हुआ हूं, मेट मीन्स मिलना, मीट की सेकेंड फॉर्म होती है मेट, आई मेट मैं मिला हूं, यू मीन्स आपको, द डे बिफोर यस्टरडे
द डे बिफोर यस्टरडे माने कल के पहले का दिन, यानी जो बीता हुआ परसों है। ठीक है, यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ कल, और बिफोर माने पहले, यानी बीते हुए कल से पहले, यानी बीता हुआ परसों। ठीक है, यानी परसों वो कह रहा था कि लुक हियर, देखो, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, आई मेट यू, कि मैं आपसे मिला हूं, द डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों मैं आपसे मिला हूं, इन सदोव्या स्ट्रीट, सदोव्या गली में मैं आपको परसों मिला था। ही सैड, उसने कहा, बट यू टोल्ड मी, लेकिन तुमने मुझे बताया था, देन माने तब, तब तुमने मुझे क्या बताया था, दैट यू आर अ स्टूडेंट, कि तुम एक क्या हो, स्टूडेंट हो, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसको निकाला गया है, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, न कि एक विलेज स्कूल टीचर हो। मतलब आपने मुझे क्या बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, हु हैड बीन एक्सपेल्ड, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया है, एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, तुम ग्रामीण स्कूल टीचर, गांव के स्कूल टीचर नहीं हो। डू यू रिमेंबर? ठीक है, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? वो बोलता है, नो दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बैगर। मम्बल्ड मीन्स होता है, मम्बल्ड मीन्स अस्पष्ट रूप से, धीरे धीरे कहा। उसने क्या कहा, जैसे बोलते ना 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 ना, मतलब वो एकदम से क्या रह गया, टेकन अबैक। टेकन अबैक माने होता है चकित होकर के, सरप्राइज्ड होकर के। मतलब जब उसने कहा कि तुम मेरे को सदोव्या स्ट्रीट में परसों मिले थे, और तुमने जो है कहा था कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, न कि मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है? वो बोलते ना, नो दैट कांट बी सो, दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता। ना, नो, ना ना ना, वो बोला ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बेगर, बेगर जो है वो उसने अस्पष्ट रूप से कहा और धीरे धीरे कहा। टेकन ए बैग माने चकित होकर के, तभी तो न न नो कह रहे हैं, न नो नो, मैं इसको न न न ना ना। ठीक है, आई एम ए विलेज स्कूल टीचर, मैं एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ। एंड इफ यू लाइक, और यदि तुम लाइक करते हो, है ना, यदि तुम चाहो, मतलब आई कैन शो यू माई पेपर्स, तो मैं तुम्हें अपने पेपर दिखा सकता हूँ, अपने कागजात दिखा सकता हूँ, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है। ठीक है, यदि तुम चाहो, इफ़ यू लाइक करा ना, एंड इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो, आई कैन शो यू माई पेपर्स, तो मैं तुम्हें अपने पेपर दिखा सकता हूँ। तो हैव डन विद लाइंग, हैव डन विद लाइंग मीन्स तुमने झूठ बोला है ना, क्योंकि एक्सक्लामेटरी मार्क है यहाँ पे। ठीक है ना, तुमने झूठ बोला है ना। यू कॉल्ड यूर सेल्फ अ स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था। एंड इवन, और यहाँ तक कि टोल्ड मी, मुझे ये बताया था कि व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम स्कूल से किस कारण से निकाले गए थे। ठीक है ना, कि तो ये एडवोकेट बोलते हैं, सर जी, हैव डन विद लाइंग, तुमने झूठ बोला है ना। यू कॉल्ड योर सेल्फ ए स्टूडेंट, तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया। एंड इवन टोल्ड मी, और यहाँ तक कि मुझे ये भी बताया कि व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, कि तुम्हें किस कारण से एक्सपेल्ड किया गया है, किस कारण से स्कूल से निकाला गया है। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? ठीक है, तो सर जी फ्लस्ड, फ्लस्ड मीन्स होता है गुस्से में लाल होना। तो सर जी गुस्से से लाल हो गए, फ्लस्ड हो गए। एंड टर्न, और मुड़ गए, फ्रॉम रैग्ड क्रिएचर। देखो रैग्ड मैंने बताया था, मैंने फटे पुराने कपड़े, पुराने फटे पुराने कपड़े, और क्रिएचर माने होता है प्राणी, यानी फटे पुराने कपड़ों वाला प्राणी, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, भिखारी। ठीक है, तो रैग्ड क्रिएचर मीन्स है, होता है भिखारी। तो सरजी फ्लस्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर, तो सरजी जो है गुस्से से लाल हो गए, और उस भिखारी से, वो भिखारी के सामने से वो मुड़ गए। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, डिस्गस्ट मान होता है तीव्र घृणा, तीव्र घृणा के भाव से, यानी तीव्र घृणा से वो भिखारी से के सामने से मुड़ गए। जब वो गुस्से से लाल हो गए, तो तीव्र गुस्से से, अधिक गुस्से से वहाँ उस भिखारी से के सामने से मुड़ गए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ाते हैं। द बेगर का ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।